हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम देखेंगे एकदम ही बेसिक चीज सर्कुलेटरी पाथवेज, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको जितना सिंपल से सिंपल समझा पाऊँ। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। वी आर नीट नाउ, वी आर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स। अब अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी पाथवेज की, सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं? पाथवे क्या हुआ? पाथ, रास्ता। सर्कुलेटरी जहां कोई चीज सर्कुलेट कर रही है, जहां पे कोई चीज घूम रही है, कोई चीज चल रही है। अब सर्कुलेटरी पाथवे यानी कि कोई ऐसा रास्ता जिससे कोई पर्टिकुलर चीज ट्रैवल कर रही है। अब अगर मैं बॉडी फ्लूइड्स की बात करूं तो ऑब्वियसली ब्लड सबसे पहले आएगा, तो हम यहाँ पे ब्लड की बात करेंगे कि ब्लड किस तरीके से बॉडीज में ग्रो करता है, आगे जाता है। ठीक है, अब ब्लड हमको अगर पूछा जाए कि ब्लड कौन पंप करता है, सिंपल आंसर है हार्ट। हार्ट इज द मोटर ऑफ आवर सिस्टम, यानी कि जो मोटर एक काम करती है, हर एक के घर में लगा होता है कि पानी आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, या इवन अगर आपके यहाँ सबमर्सिबल है तो वो पंप करती है पानी को ऊपर, जो हमारे टैंक्स में फिल होता है। तो एक तरीके से जो हमारी मोटर का काम जो कर रही है वो हमारा हार्ट कर रहा है, यानी कि हार्ट इज आवर मोटर हो गया। अब जनरली पाइप्स होते हैं जो जाके टैंक से कनेक्टेड होते हैं, उस टैंक से दूसरे पाइप्स होते हैं जो हमारे अलग एरियाज में, किचन में, वॉशरूम्स में, अलग अलग जगहों पे कनेक्टेड होते हैं जिनसे हमें पानी आता है। तो ये भी एक तरीके से एक सर्कुलेटरी पाथवे हो गया, राइट। पहले आपने वाटर सप्लाई किया मोटर को, मोटर ने पंप किया टैंक को, टैंक ने फर्दर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम इसी तरीके से हमारे हार्ट में भी, हमारी बॉडी में भी यही फंक्शन होता है। अब क्योंकि लिविंग वर्ल्ड इतने ज्यादा अलग अलग लोगों से बना है, इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज से है, तो हर एक में वर्किंग जो है ये डिफरेंट होती है। अगर मैं आर्थ्रोपॉड्स की बात करूं तो उनका सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग सिस्टम है। हम मैमल्स का, और अगर आप रेप्टाइल्स का भी बात करें उनका भी अलग सिस्टम है, हमारा भी अलग सिस्टम है। तो ये है क्या, इन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होते हैं ओपन, एक होते हैं आपके क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है, जैसे कि मैं आर्थ्रोपॉड्स की बात कर रही थी, मॉलस्क्स की बात कर रही थी, हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो कुछ वेसल से होते हुए सीधा टिश्यूज तक पहुंच गया, और जो टिश्यू होता है उसमें एक तरीके से बेद कर दिया जाता है, यानी कि टैंक से पानी आया, शॉवर ऑन कर दिया, सीधा आपका जो पानी है वो पूरा जो एरिया है उसमें फैल गया। तो ये जो एरिया होते हैं इनको कहते हैं, स्पेसेस जो होती हैं इनको कहते हैं हम साइनसेस। क्या कहते हैं हम? साइनसेस। तो ओपन सिस्टम बहुत ही सिंपल है, पानी आया खुल गया, जैसे मैंने कहा सेम चीज होती है, हार्ट ब्लड पंप करता है, जैसे ही ब्लड आगे आता है साइनसेस में ओपन हो जाता है, जो पूरी कैविटी है वो एक बेड्स इन ब्लड, यानी कि ब्लड उसमें पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि आप प्रॉपर एक तरीके से रास्ता नहीं देख पाते हैं, जो पेक्युलैरिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की बात करिए, अगर कभी किसी को कोई इंजेक्शन देना होता है तो नर्व ढूंढते हैं, वेन ढूंढते हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम है, एक पेक्यूलियर सिस्टम है, प्रॉपर वर्किंग सिस्टम है। यहाँ पे ओपन टाइप में ये मिसिंग है। क्लोज में है, क्लोज यानी कि जैसे कि हम मैमल्स, प्रॉपर सिस्टम है हमारा। अगर हम देखें हार्ट्स हैं, ठीक है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेनलेट्स हैं, तो ये सब एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है एक तरीके से चल रहा है, एक रूटीन है, एक पेक्युलैरिटी है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है। अब यहाँ पे क्लोज में अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट है, वेन है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, एंड सो ऑन। सो दिस इज वेरी ब्रांच्ड एक तरीके का सिस्टम है, एक प्रॉपर वर्किंग सिस्टम है जिसके थ्रू एक फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। वो फंक्शन क्या है? ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ऑर्गन से ब्लड को लेके जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है? लंग्स करते हैं, ठीक है।
लंग्स को ब्लड भेजने का काम कौन करता है? वो हार्ट करता है। ठीक है, अब हम एक एक चीज करके देखेंगे, पहले हम एक बेसिक चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ओपन और क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम आर्थ्रोपॉड्स में, मॉलस्क्स में। अगर मैं बात करूं क्लोज की, मैमल्स में, बर्ड्स में, फिश में, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स। फिश का जो होता है हार्ट, अब हम हार्ट की बात करेंगे। ठीक है, हार्ट की अगर हम बात करें, फिश का 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे ये हार्ट के टाइप्स हैं। ठीक है, 2 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर्ड है। उसके साथ साथ एट्रियम कितने हैं, वेंट्रिकल्स कितने हैं? तो यहाँ पे आपका एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। एक चीज आपको और समझनी है, एट्रियम में ब्लड पोर इन करता है, वेंट्रिकल ब्लड पुश करता है। ठीक है, एट्रियम में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, यानी कि वेंट्रिकल पुश करता है। नेक्स्ट, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं प्लस रेप्टाइल्स की बात करूं, तो उनका होता है 3 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड। इसमें 2 एट्रिया होते हैं। एट्रियम का प्लूरल होता है एट्रिया, एट्रियम्स नहीं, एट्रिया। और एक होता है आपका वेंट्रिकल। 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। यहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के लिए दिया गया, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स के इकट्ठे होते हैं, और हमारा और उनका हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड, यानी कि 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा फिश का 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और हमारा बर्ड्स का, मैमल्स का जो है वो है कितना, 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पे अलग अलग हार्ट, और इसमें कितने एट्रियम हैं, कितने एट्रिया हैं, कितने वेंट्रिकल्स हैं, ये चीज हमने देखी। अब हम इनकी थोड़ी सी सर्कुलेशन की बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है, ये ऑर्गन्स है, ऐसा ऐसा हार्ट है। होता क्या है फिश की अगर मैं बात करूंगी, जो पहला है ये है आपका सिंपल सर्कुलेशन। सिंपल सर्कुलेशन यानी कि साधारण। साधारण क्या होगी, ये एट्रियम है। ठीक है, एट्रियम में आपका ब्लड आता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। आपका जो ब्लड है एट्रियम में आता है, मैंने हमेशा कहा है आपसे, क्लियर। तो जो फिश होती हैं उनमें ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है, गिल्स करते हैं। कौन करता है, गिल्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आपका गया वेंट्रिकल्स में, वहां से गया ये आपके गिल्स के पास। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से आपके बॉडी पार्ट्स को सीधा चला जाता है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा आता है अगेन आपके एट्रियम में, वहां से वेंट्रिकल, फर्दर गिल्स ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर वहां से बॉडी पार्ट। तो ये एक तरीके से साइकिल सी हो गई, चल रही है। दिस इज सिंपल सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 चेम्बर्ड हार्ट वालों की, एम्फीबियन की और रेप्टाइल की। अब यहाँ पे जो एट्रिया है वो लेफ्ट एट्रिया है और आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, 2 हो गए। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो एट्रिया होते हैं या आपके जो एट्रियम होता है, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड आता है और राइट वाले में आपका डीऑक्सीजनेटेड आता है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। हम यहाँ बात करें 3 चेम्बर्ड हार्ट की। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगी, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहते हैं इसको। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आपका प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो कि इम्प्योरिटीज नहीं है उसमें। राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों चीज मिक्स हो जाती है वेंट्रिकल में। कायदे से क्या होना चाहिए कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स को जाना चाहिए, बट यहाँ पे
दोनों, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों वेंट्रिकल में आ जाते हैं और ये फर्दर आगे चले जाते हैं आपके बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो मिक्स हो जा रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं रह रहा है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल में आके इट इज गेटिंग मिक्स्ड। सो व्हेन इट इज गेटिंग मिक्स्ड इट इज इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि जो पाथवेज हैं वो इसीलिए डिजाइन की गई है कि एक पर्टिकुलर चीज तक जाए, एक सर्टेन वे में जाए। यहाँ पे चीजें मिक्स हो जा रही हैं, हेंस इट इज इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर चेम्बर्ड हार्ट की, यानी कि हमारे हार्ट की, बर्ड्स के हार्ट की, क्रोकोडाइल्स के हार्ट की। जैसे हमको पता है हमारा है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में आपका कौन सा ब्लड आएगा? मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड, वही पास ऑन होगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से ये जाएगा आपके बॉडी पार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है। जो राइट एट्रियम है यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट वेंट्रिकल को वही चीज पास हो रही है, पर ये आपकी लंग्स में जाएगी जहां पे इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी। डीऑक्सीजनेशन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हट के वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। देन इट विल कम इन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका बॉडी पार्ट। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका हो गया, ऐसे बनाते हैं आपके लिए इजी रहेगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हुआ, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से हमने इसको राइट वेंट्रिकल में भेजा, राइट वेंट्रिकल से ये गया आपके लंग्स में, लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां? लेफ्ट एट्रियम में, फर्दर वो आया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड यहां से ये गया आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड गया एंड यहाँ पे राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड गया। ये देख रहे हैं आप, एक तरीके से डबल सर्कुलेशन हो रहा है। सो दिस इज योर प्रॉपर डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सिंपल सर्कुलेशन है आपके ऊपर, फिर है आपकी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और लास्ट है आपकी डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल कहेंगे हम इसको, मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, सो फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में गया, वहां से गिल्स में गया, गिल्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स में गया, सिंपल सर्कुलेशन। सेकेंड आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम में आपका आया ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम में आया आपका डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन दोनों ही मिक्स हो गए वेंट्रिकल में जो कि एक ही है, वहां से ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा एंड हेंस इट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। थर्ड, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दोनों जगह से अलग अलग ब्लड आ रहा है, दोनों जगह का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में बीच में एक प्रॉपर वॉल है, एक सेप्टम है जो डिवाइड रखती है। ठीक है, तो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है वो है हमारा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा बॉडी पार्ट्स को, और जो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच विल गो टू lungs and hence this is what a complete double circulation looks like. ये हो गया आपका सर्कुलेटरी पाथवे। कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार रीड कर लेंगे अगर फटाफट एनसीईआरटी से, और चीजें क्लियर हो जाएंगी और चीजें समझने में आपकी हेल्प होगी। कोशिश करिए कि जो भी आप लाइन पढ़े उसको क्वेश्चन करें बाय व्हाट, तो आपको अपने आप ही आंसर्स मिलने लग जाएंगे। यू विल कम टू नो कि कितना बेसिक है, बट यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता हो कैसे रहा है। हमेशा याद रखिए, लेफ्ट एट्रियम इज इक्वल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल इज इक्वल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
तो ये एक बार डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करिए, इट विल बिकम क्वाइट इजियर। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया है प्लीज कमेंट्स में बताइए। साथ ही आप हमारे साथ जुड़िए, सोशल मीडिया पे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन हैंडल्स जो है वो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम हो लेट अस नो, ठीक है। फटाफट पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, मेक श्योर यू राइट इट डाउन ताकि आपके दिमाग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। प्लीज कोई भी प्रॉब्लम हो लेट अस नो। सो फटाफट इसको पढ़िए, ध्यान रखिए अपना, बचिए, ठंड भी है, कोरोना भी है, ख्याल रखिए, ठीक है। टेक केयर।